भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में आप लोग का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पीजीटी झारखंड। पीजीटी झारखंड में प्रथम ग्रंथ समाप्त हो गया है, कठोपनिषद था, और द्वितीय ग्रंथ आपका लगा है भगवत गीता। भगवत गीता आपका कुछ पूरा पढ़ना नहीं है, द्वितीय अध्याय का सांख्य योग पढ़ना है। सांख्य योग में मैंने काफ़ी श्लोकों का निरूपण हो गया है। आज आपका 20वां श्लोक का निरूपण है। आज बढ़िया से इसको व्याख्या किया जाएगा, बढ़िया अर्थ जानेंगे, बढ़िया इसके विषय में जानेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक, इसीलिए आपको अति आवश्यक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। पूरा श्लोक बढ़िया सब देखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें लिखा गया उपजातन, तो आप लोग पढ़ेंगे। इंद्र बजा और उपेंद्र जन बजा मिला करके उपजात होता है। एक लाइन इंद्र बजा, एक लाइन उपेंद्र बजा। चलिए, अनंत रोदी लक्ष्मण भाजो। हाँ चलिए, अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाति यस्ता। अनंतरोदी लक्ष्म भाजौ या पादौ यदि वा पुजात यस्ता। चलिए श्लोकों की तरफ चलते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरम। इस टाइप उपजात छंद में है। बाकी तो लगभग 80% आपका अनुष्टुप छंद की ही प्रयोग किया गया है। 2-4 ठो कहीं है कि अन्य छंद मिल रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्याभासतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। शरीरे में इस शरीर को और इस जन्मादि माने जन्म के आदि तक, जन्म से लेकर के पूरा तक बात बताया जा रहा है। इसी में 6 विकार उत्पन्न होते हैं। अब आप देखिए 6 विकार वह कौन कौन है, आत्मस्वरूप का निरूपण किया गया है, ठीक है। इस आत्मस्वरूप का निरूपण जो है 6 विकारों में किया गया है। आप सोचिए जरा, ठीक है। तो आप गीता पढ़ रहे हैं। गीता बहुत ज्ञान की चीज़ है, ऐसी वैसी नहीं है गीता, जान लीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते माने यह शरीर, यह आत्मा की बात कर रहे हैं, फालतू बात नहीं। ना मीन नहीं, ना मीन नहीं। जायते माने उत्पन्न होता है या पैदा होता है, पैदा होता है, पैदा होता है, जन्म होता है, उत्पन्न होता है, सब एक ही है अर्थ भैया। नहीं तो भेड़ाए लोग कहे अरे यार यहाँ तो वो लिखा गया। म्रियते माने मृत्यु होता है, न तो मरता है, न जन्मता है और न मरता है। तब क्या करता है, ढिशुम होता है, न मरता है। वामीन अथवा कजातिन मीन कभी भी, किसी काल समय में, किसी समय में भी, कदाचिन किसी समय में भी, किसी समय में भी, किसी समय में यह न जायते न म्रियते। जान लीजिए, न जायते माने पैदा होता है, न म्रियते
न म्रियते माने मर जाता है। किसी भी समय की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। शरीर तो नष्ट भ्रष्ट है, जान ही रहे हैं। जैसे कपड़े है फट जाते हैं तो इस शरीर के लिए दूसरे कपड़े नई व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से यह आत्मा होती है। आत्मा अजर अमर है और यह शरीर को त्याग करके नए वस्तु को धारण कर लेती है। जैसे कपड़े को पहन लेते हैं वैसे नए वस्तु को धारण हो जाता है। जान लीजिएगा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। न जायते माने उत्पन्न होता है, पैदा होता है और जन्मता है। न म्रियते, न लगा लीजिएगा, न म्रियते, न तो मरबई करते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? इस आत्मा की। वह कदाचिन माने किसी भी समय में, ऐसा नहीं है कि आज ही है पहले मरद रहन, आत्मा मरत रही अब ना मरत है, ऐसा नहीं है। किसी भी समय में कर रहे हैं, चाहे भगवान राम के समय में हो, चाहे कृष्ण के समय में हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे जो भी हो, कलयुग हो, सतयुग हो, ये सब है। ना अयम, ना माने नहीं, अयम माने मैं। अरे यार, अहम, अहम है ना, अयम भूत्वा भविता, भूत्वा मीन भविता व न भूया। कहने का मतलब है ना यह उत्पन्न होकर भी उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, ऐसा नहीं है। भूत्वा मीन पहले और भूत्वा मीन ना तो यह उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। भाविता मीन न उत्पन्न होगा। भूया मीन होता है, भाविता माने होगा, क्या होगा? उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। हाँ, और ना मीन नहीं, निषेध है। वा मीन अथवा, व मीन अथवा। अयम माने यह आत्मा, अयम माने यह आत्मा। ठीक है, अयम मीन यह आत्मा। कह रहे हैं भैया यह आत्मा ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना तो, न मीन नहीं, ना तो कभी उत्पन्न होगा। जान लीजिएगा, 6 विकार दे रहे हैं आपको। मैं बता दूं विकार वो पहले विकार ते हो गया, ना तो जन्मता है और ना मरता है, दूसरा हो गया है कजातिन मीन कभी कभी। अन्ना तो यह उत्पन्न हुआ है, तीसरा हो गया। अन्ना तो कभी भविष्य में यह उत्पन्न होगा, 4 हो गया ना। 2 इसमें हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। कहने का मतलब ना मीन नहीं, अयम मीन यह आत्मा जो है आपकी, जो आत्मा इस शरीरिय में है, इस शरीरिय में आत्मा जवन बो, यह कभी नहीं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और भविष्य भविता भवितारो भवितारा 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 इस टाइप रूप चलता है भैया। लिट के भविता लुट, लुट लकार का रूप है, भविता लुट गई न। जान ले, याद कराओ पक्का ऐसे 10 लकार में लेके चला पीजीटी वाले के। जान ले, हालत ख़राब हो जाए पढ़त पढ़त। अब गजब फ्री मिलत भाई यार, बड़ा बढ़िया आदमी है। ठीक है, आप लोग सिर्फ बने रहिए फर्स्ट क्लास। बस 1 घंटा आधा घंटा जौन क्लास चले ओकर डेली आप डेली आप रिलीज करिए अपनी दिमागों में। ठीक है, ना अयम माने यह आत्मा, यह नपुंसक लिंग का रूप है। जान लीजिए, अयम माने यह आत्मा, ना मीन नहीं, ना तो उत्पन्न होता आत्मवाई, ना तो भाविता माने कभी होगा। ना अथवा, अथवा बीच में लगा लेना, ना यह उत्पन्न होता है, अथवा यह ना तो भूया माने यह भविष्य में कभी उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न होता है नहीं, कहीं लड़का पैदा हो गया, लड़का तो हो ही गया। आत्मा तो वही जो पहले है, किसी से आदमी मृतक होता है तो यहाँ आदमी फिर पैदा होता है। ठीक है, लेकिन
शरीर नहीं आए, नवजात शिशु, हाँ यार नवजात शिशु है तो आदमी हम लोग भी समझ लेते हैं, लेकिन गीता आप पढ़ेंगे तो अंदर की बातें यही है। ठीक है, नायम भूत्वा भविता वचाना भूया अजोह नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे। अब 2 लाइन के अर्थ क्लियर हो गए। ना मीन नहीं, जायते माने उत्पन्न पैदा होता है या उत्पन्न होता है या जन्मता है। न जायते माने न जन्मता है, जा भिड़ा लेना। और न मृत्यते मरमर आ जाता है, न तो कोई मरता है। वह मीन अथवा कदाचिन मीन कभी नहीं हुआ है। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे, नायम यह यही आत्मा, जौन बात चल वो प्रोनाउन में दे दिए हैं, सर्वनाम में दे दिए हैं। यही आत्मा भूतवा मीन कभी नहीं उत्पन्न हुआ है, अन्नत कभी भैया भविष्य में कभी उत्पन्न होगा। 4 हो गया है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं, शाश्वतः है। यहाँ आप थोड़ा सा देख लेंगे संधिनुमा तो फायदेमंद की बात है। शाश्वत अयम हो जाएगा। पुराणों में पहले पुराण काल में, और शाश्वत मीन होता है अब काल में। शाश्वत मीन सनातन से ले करके सनातन, सनातन का मतलब बहुत सनातन। और पुराणों मीन पुरातन से, पुरातन पुरातन। आजा 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 आजा, आमीन अजन्मीन जन्म लेना, अजन्म लगा दीजिए। यह कभी नित्यमीन होता है हमेशा। नित्यमीन नित्य, नित्यमीन नित्य मान लीजिए, नित्य यह है हमेशा। यह कभी कह रहे हैं अजन्मा है, यह जो है कभी जन्म नहीं लिया है। कौन? यहाँ ब्रैकेट में लिख दे आत्मा, आत्मा। यह आत्मा जो है यह अजन्मा माने यह जन्म है। जन्म माने जन्म लेना, अजन्मा ने नए तत्पुरुष समास से ध्यान देना। यहाँ आपका अगर स्वर है, यहाँ आपका व्यंजन है तो आ लग गया है। अगर यहाँ स्वर होता तो क्या लगता, स्वर होता तो अन लग जाता है। इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, सत्यम असत्यम। ठीक है, जैसे अनाधिकार है, अधिकार है, अधिकार है ना, थोड़ा सा इधर आइए। अधिकार है, अधिकार का विलोम मान लीजिए, अब स्वर है सामने तो क्या होगा, अन लगेगा ना, अन लगेगा। अन और अधिकार में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनाधिकार, अनाधिकार। तो यहाँ अगर व्यंजन रहे, स्वर रहेगा तो अन रहेगा, और व्यंजन रहेगा तो सिर्फ आल रहेगा। इसको मैंने बताया है, ठीक है, व्याकरण में आप देख लीजिएगा समास पढ़ाते समय। हाँ, आ स्वर रहेगा तो आ नहीं, व्यंजन रहेगा ता, स्वर रहेगा तो, स्वर रहेगा तो अन। ठीक है, अनाधिकार हो जाएगा। सत्यम असत्यम वही है। यह आत्मा तो यार कभी आजन्मा है, कभी जन्म लिया ही नहीं यार आज तक। जान लीजिए, नित्य मीन हमेशा जितना चली आई हुई। सनातन माने सनातन तक, सनातन तक, अब तक। सन धन अतन कर दीजिए, सत धन अतन। 100 साल से अब तक जो चली आई है उसी को सनातन कहते हैं। और पुरातन मीन पहले तक भी बता रहे हैं। न तो अभी अजन्मा है, पुरातन से ले करके अभी सनातन तक यह अजन्मा है। ठीक है, अजन्मक मतलब कभी इसका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लीजिए,
5 और यहाँ 6। सनातन पुरातन हो गया। सनातन माने अब तक, और पुरातन में पहले से और अब तक कोई ये जन्म नहीं लिया है, यह है आत्मा, जान लीजिए। ठीक है, फालतू बकवास ना करो, कह दिए अभी तक जन्म लिए ही नहीं, कहने हट वह देखा कल्लू के यहाँ लड़का पैदा हुआ उमिन जीव नहीं ने, कहना आत्मा है, कहन नहीं आत्मा आई वे जान ले, कहन बक ऐसा ना। तो आदमी की जो आत्मा है भैया, वह जन्म और मृत्यु नहीं होती है उसकी। अब शरीर गए, भगवान करे ना किसी को गए, एक्सीडेंट हो गया, गए कोई भी बीमारी आई मर गए, कोई भी कुछ भी हुआ, जो पार्थिव शरीर होती है उसको ले जा करके क्या करते हैं, उसको दहन संस्कार करते हैं, या तो उसको मिट्टी कर देते हैं, कुछ न कुछ उपाय कर देते हैं भैया, क्योंकि वह शरीर जो है नश्वर है। हाँ, वह जो है नश्वर है। जो आत्मा थी इस शरीर से निकल के चली गई। जब उस शरीर से निकल के चली गई तो बचा क्या? आत्मा तो है ही नहीं। आत्मा वो शरीर में ऊपर गया होगा भगवान के पास, तो फिर ट्रांसफ़र प्रमोशन कर दिए होंगे कहीं, फिर कहे होंगे का यहाँ रखे हो खाने पीने का, जाओ यहाँ दूसरी आत्मा भेज दिए, दूसरे शरीर में पहना करके भेज दिया, वाह नवजात शिशु पैदा हो गया। ठीक है, तो शरीर नश्वर है, उनकी शरीर पार्थिव शरीर को दाह संस्कार करके उधर कर दिए, बस बात खत्म हो गया। वह शरीर का आत्मा फिर दूसरे शरीर में चली गई। तो वही यह बता रहे हैं, पुरातन से लेकर सनातन तक आज तक जन्म ही नहीं नया शरीर, यह है आत्मा, जान लीजिए। नाहन्यते हन्यमाने शरीरे, नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरे भैया सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, 7 पावर एक शरीर में, शरीर में, इस शरीर में या शरीर के या इस शरीर को ना तो कोई हन्नते, ना मीन नहीं, हन्नते मीन होता है हनन करना, न तो यह शरीर मारा जाता है, न तो कोई इसको मार सकता है। ठीक है, यह शरीर जो है हन्नते मीन मारा जाता है, हन्नते मीन मारा जाता है, और यह हन्य माने, और यह शरीर मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। न मारा जाता है, न मारे जाने पर भी नहीं मरता, नहीं मरता। कहने का मतलब यह शरीर जो है, ठीक है, ना तो मारा जाता है और ना मारे जाने पर भी मरता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, और न तथा यह उत्पन्न होकर भी किसी जो है फिर उत्पन्न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। आत्मक विषय में बात हो रहा है। शरीर तो मर गई, शरीर पार्थिव शरीर जो है मर जाता है, लेकिन यह जो है यह कह रहे हैं अजन्मा है, नित्य सनातन से पुरातन से लेकर के हमेशा यह आत्मा न तो मारा गया है और न तो मारे जाने पर भी मरता है। ठीक है, वही तो सर समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हे अर्जुन, तू फालतू ही परेशान है यार, हम कहते ही तू डराता है यही शरीर के कि हम मर जावे। आपका शरीर मरेगा नहीं, यह आपका शरीर अजन्मा है। यह आपका शरीर जो है पुरातन से लेके सनातन तक, अभी ना तो कोई मारा जाता है शरीर आत्मा, और ना तो कोई मारे जाने पर भी मरता है। काहे टेंशन लेते हैं फालतू, जाके लड़ाई करा, जौन होए तौन होए। श्री कृष्ण समझौते में इनकर शास्त्र श्लोक बीत गए, जान ले, समझाइन समझावे में गीता यही में चला गया। और इसी में एकदम ध्यान है। महाभारत जो 18 अध्याय है, क्या नाम है,
18 पर्व है, उसी में आपका क्या कहते हैं, कौन सा पर्व है, भीष्म पर्व है। कौन सा पर्व है यार, वन पर्व, हाँ भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से गीता लिया गया है। भीष्म पर्व में शास्त्री श्लोक जान ली के होल दिए, समझौते ही समझावत भगवान श्री कृष्ण, तब जाए को उनके बाद में इनके ज्ञात भा किल भा अर्जुन के कि अब बतावा के का मारी, तुरंत ही मार काट शुरू कर दे हैं, समझौते ही समझावत इतना श्लोक भी दिखे। चलिए ठीक है, हमें आशा है कि बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है भैया। पूछा जाएगा कि जन्मादि शरीर 6 विकारों से रहित आत्मस्वरूप का कौन कौन है, तो आप बता दीजिएगा। न जन्मता है न मरता है, पहली बात तो, और न भूतवा न भविष्य में न भूतकाल में, न शाश्वत में न पुराण में, हो गया ना। इस शरीर को न तो कोई अभी तक मारा है और न तो ये अपने आप कोई मारने पर भी मरा है, जान लीजिए। और क्या बताएं, ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न कभी जायते माने जयत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, न तो कभी मरा है कभी भी। नायम माने यह शरीर, यह आत्मा को भूतवा में उत्पन्न हुआ है, न भविता माने कभी भी, भूयः माने उत्पन्न होगा, आजो माने अजन्मा है, यह नित्य माने पहले से नित्य, शाश्वत है, पुरातन से लेके अभी तक यह न तो कोई मारा जाता है इसमें, न तो कोई मारे जाने पर मरता है इस शरीर की आत्मा को, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हमें आशा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता न मरता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, न उत्पन्न होता है, फिर भी किसी भी जन्म को नहीं, ठीक है, मरा जाता है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद तब जो होगा होगा। हाँ चलिए, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं हम, अगले मंत्र की तरफ चलते हैं हम। आत्म तत्वित किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। आत्म तत्विक, इस आत्म तत्व को कहने का मतलब किसी को भी इतना हक नहीं है, ना कोई मारने वाला है ना कोई इसको मरवाने वाला है, ठीक है। चलिए, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, अनुष्टुप छंद है या श्लोक छंद है इसमें, उसमें मान लीजिए उपजात था, लेकिन इसमें यही है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमं दीर्घमन्ययो वेदाविनाशिनं नित्यं यह एनम् आजन्म अव्यक्तम् कथं स पुरुषं पार्थं कं घातयति हन्ति हन्तकमः, ठीक है। इस प्रकार से जान ली। वेदम विनाशिनम, यहाँ आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए, वेद करेंगे, यहाँ वेद करेंगे तो अविनाशिम कर देंगे, अविनाशिन, ठीक है। नित्यम मीन नित्य, हमेशा, या मीन जो, एनम है, एनम एतत् का रूप है, एनम होता है ना आजन्म, आजन्मम अव्यक्तम, ठीक है। अब बात समझ में आ गया होगा। वेद अविनाशिनम, नित्यम मीन नित्य हमेशा, या मीन जो, एनम माने एनम, एतत् का रूप है, अभी कल मैंने बताया है। अजन्म, आजम, एनम, आजनम, एनम, एनम क्या है, अजन्म क्या है, हाँ आजम मीन होता है अजन्मना, तभी तो कहे अजन्म होना चाहिए, अजन्मा, अजन्मा, ठीक है। अव्यक्त मीन जो होता है अव्यक्त हो, दिखाई न दे। एनम मीन होता है इस, ठीक है। एनम मीन इस,
आत्मा को इस ब्रैकेट में लिख दीजिए आत्मा। इससे तात्पर्य यह है अविनाशिम माने जो विनाश न हो। कौन विनाश नहीं होता है? वेदम मीन आप जान लीजिए, अविनाशिम माने जो नाश न हो, विनाश न हो। विनाश न हो। वेदम मीन जान लीजिए, ज्ञात हो जाना चाहिए। वेदम मीन जानना। अब देख लीजिए पूरे का अर्थ। कह रहे हैं इस आत्मा को आप जान लीजिए, यह विनाश नहीं होता है। नित्य मीन हमेशा, या मीन जो इस आत्मा, वही इस आत्मा को पहले कहना चाहिए। इस आत्मा को, यह आत्मा अजन्म है, अव्यक्त है। यह आत्मा अजन्म है, अजन्मा है, अव्यक्त माने नहीं दिखाई देता है जो। ठीक है, जो देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब यहाँ से पहले लीजिए, इस आत्मा को आप जान लीजिए, यह तो न विनाशशील है, न कोई विनाश कर सकता है, और यह हमेशा जो है अजन्मा है, और इसको आप चाहे देख भी नहीं सकते। ठीक है, कथम मीन कहना चाहिए। अब किसको समझा रहे हैं देख लीजिए, इसमें और जोड़ दीजिएगा, इतना इतना नहीं लिखा कि इतना आप जोड़ दीजिएगा। हाँ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, और वही पुरुष, देखिए यहाँ भी स मीन वही, वह, और पुरुष मीन पुरुष, वही पुरुष क्या करता है, कैसे, किसको, कथम मीन कहता है, कहता है, कथम मीन कहता है, किसको, किसको मरवाता है, और कैसे किसको मारता है। हाँ, हे पार्थ, पार्थ यहाँ है ना, पार्थ मतलब अर्जुन। हाँ, अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं ना, वही बात है। कम मीन कौन, अघातियत हंतिम कम। घातियत मीन मारता है, हंति मीन मारता है और मरवाता है, घातियत मीन मरवाता है। ठीक है, कम मीन किसको। ठीक है, कम मीन किसको। यूं लिख दीजिए, कम है। अब फिर देख लीजिए, हे पितापुत्र, हे प्रथापुत्र अर्जुन, आप जो है इस आत्मा की बात हम कर रहे हैं, यह जो पुरुष है, यह जो पुरुष इसमें आत्मा में है, न तो कोई मरवा सकता है और न कोई मार सकता है। फिर देख लीजिए, यहाँ से आप कर्ता ले लेंगे ना, यह कर्ता है आपका, कर्ता। ठीक है, अब कर्ता से ले लीजिएगा, हे अर्जुन, हे पार्थपुत्र अर्जुन, यह सामान्य वह, यह जो पुरुष है, यह इसकी आत्मा, आत्मा कैसे है, आत्मा एकदम अजन्मा है, आत्मा इसकी विनाश रहित है, नाश रहित है, और नित्य मीन हमेशा, और यह अजन्मा है। पहली बात तो यह अजन्मा है, अजम, यह आत्मा क्या है, अजन्मा है, और अव्यय है, और क्या है, व्यय है, व्यय नहीं अव्यय है, अव्यय। ठीक है, ठीक है, अजन्मा है, अव्यय है, और वह पुरुष किसको मरवाता है और किसको मारता है। न तो इसको कोई मरवा सकता है, न कोई मार सकता है, अपने आप में पूर्ण है। वही भी कह रहे हैं, आत्म तत्व किसी को भी मरवाने या मारने वाला नहीं है। चलिए देख लीजिए, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम आजन्मम अव्यक्तम कथम सपुरुषम पार्थाम कह घातयम हंतिम कम। तो कहने का मतलब घातयत में न मरवाता है कोई, और न हंतिम माने मारता है।
कम मीन किसको। हे अर्जुन आप सुन लीजिए, न किसको कोई मरवा सकता न कोई मार सकता है, और यह विनाशी विनाश ना होने वाला है, हमेशा अविनाशी है। यह नित्य मीन हमेशा, यह क्या है अविनाशी है। और ये न माने इस आत्मा को ना कोई जन्मता देखता, अजन्मा है, कहने का मतलब अव्यक्त है, जो दिखाई न दे। ठीक है। और यह पुरुष कहता है सा पुरुषम, वह पुरुष है अर्जुन, है पार्थ पुत्र यह अर्जुन, यह वह पुत्र जो पुरुष जो है ऐसा है, ना कोई मरवा सकता है ना कोई मार सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से हमें आता है कि बढ़िया सा श्लोक हो गया होगा, और बाकी तो अब नेक्स्ट श्लोक नेक्स्ट दिन चलेगा। ठीक है। 21 श्लोक तक हो गया है। अब इसको 22 और 23 और ये सब देखेंगे तो कल निरूपण हो जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए, और उसके बाद जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे कर लीजिए। और आपके हित की बात करने के लिए मैं एक एक टॉपिक वाइज एक एक नियमानुसार मैं चलूँगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ रेडी, एक खाका बन जाएगा। अभी तो आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा खाका बनना चाहिए, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से इसको देख ले, हे प्रतापुत्र है अर्जुन, आत्मा को ना कोई नाश रहित है, और यह जन्मा है अव्यक्त है, और यह जो है पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है। ठीक है। इस आत्मा को कहने मतलब। ठीक है। अभी आशा है कि इसमें समझ में आ गया होगा। इस श्लोक 21 है ना, तो हाँ 21 कर दिए करिए। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए, जो समझ में नहीं आओ कमेंट बॉक्स में उसमें बताने। ठीक है। जो ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।